लाइव टुडे देश की आवाज में मैं हूं आपके साथ शहनाज। आप देख रहे हो तेनका लाइव टुडे देश की आवाज। जनपद आगरा के एदमातपुर विधानसभा क्षेत्र नगला दयाली में समाजवादी पार्टी के नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य पति दिनेश यादव ने अनुसूचित जाति की 7 बेटियों को साइकिल वितरित कर श्रद्धेय सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई और उन्हें नमन किया। साथ ही सपा नेता दिनेश यादव ने कहा कि बेटियां पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, उनका मनोबल हर हाल में बढ़ाना होगा। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर साधना, कोमल, मोहंती, अंजलि, आरती, पूजा, शशि को साइकिल के साथ साथ अध्ययन के लिए किताबें भी मुहैया कराईं। इस दौरान लाखन सिंह, किशन यादव, धर्मेंद्र सिंह, राम सेवक जाटव, दौलत राम, शिव शंकर, पिंकी, दिवाकर, शिव सिंह माहौर, विक्रम सिंह आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट तेलका लाइव टुडे आगरा। ये गांव नगला दयाली है, ग्राम पंचायत खांडा। इस गांव में 7 बेटियां अनुसूचित जाति की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, बीए बीएससी कर रही हैं। एक बेटी इसमें एमए भी कर रही है। सबसे पहले इन बेटियों को मैं बधाई देना चाहता हूं और इनके माता पिता का भी मैं सम्मान करना चाहता हूं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि जहां पर लोग बेटों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और ऐसे माता पिता जो अपनी बेटियों को बेटों के समान मानकर और शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसे माता पिता को मैं भी नमन करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं। जब मुझे ये जानकारी हुई कि इस तरह की पढ़ाई के शिक्षा के प्रति हमारे अनुसूचित जाति में इतनी जागरूकता है, तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी अपना फ़र्ज निभाऊं। मैं इस गांव का निवासी हूं, मेरी पत्नी यहाँ से ग्राम प्रधान भी रही हैं। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, जनता ने मुझे सहयोग दिया, तो मेरे मन में आई कि मैं भी इन बेटियों की पढ़ाई में अपना कुछ थोड़ा सा सहयोग करूं। तो मैंने आज यहाँ पर 7 बेटियों को आज साइकिल भेंट की है। आगे मैंने इन बेटियों से ये कहा है कि जो भी बेटी 24 में जाकर के एमए, एमएससी, एमकॉम, कहने का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन वो 2024 में जाकर के, मैं अभी झूठी बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं जो बात कहूँ उसका पालन हो तो ठीक है। 2024 में जाकर के इस गांव की कोई भी बेटी, दलित बेटी अगर एमए, एमएससी, एमकॉम में पढ़ेगी तो मेरी तरफ से उस बेटी को एक स्कूटी भी दी जाएगी, जिससे वो अपनी शिक्षा अच्छी और ग्रहण कर सके। और स्कूटी वो उसी की रहेगी, अपना यहाँ रखे, उसकी शादी हो जाए, अपनी ससुराल में ले जाए। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा अच्छी नहीं होगी, इस देश का विकास नहीं हो सकता है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा अगर शिक्षा पिछड़ी है तो वो अनुसूचित जाति में, और अनुसूचित जाति में भी बेटियों में शिक्षा ज़्यादा पिछड़ी है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, जिस तरह से वो वन में आग लगी थी और चिड़िया एक चोंच में पानी ला रही थी तो लोग हंस रहे थे कि चिड़िया मर जाएगी, तो उस चिड़िया ने कहा कि जब वन में आग लगी है तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम भागने वालों में लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ऐसा ही एक छोटा सा मेरा एक प्रयास है अपनी ग्राम पंचायत के लिए कि मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जाति की बेटियां पढ़ें, और सभी वर्ग के लिए जो योजना है मेरी, वो जुलाई से प्रारंभ होगी। अभी फ़िलहाल ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए योजना चल रही है। साइकिल की फीस कोई लेना चाहे फीस की, किताब लेना चाहे किताब की। आगे जब जुलाई होगी तो किसी भी वर्ग की, चाहे वो समर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो मुस्लिम समाज की लड़की हो, कोई भी लड़की इंटर पास करने के बाद प्रथम वर्ष बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेगी, उस बेटी को भी साइकिल देने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। बस एक ही लक्ष्य है, गांव की बढ़ें बेटियां और पढ़ें बेटियां। मैंने नेताजी देखा आपको, जहां आप कार्यक्रम में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर दिया जाता है आपकी तरफ से। मैंने कई कार्यक्रम में देखा है। आपको ऐसी सीख कहाँ से मिली कि इस तरह से आप जो है बार बार शिक्षा पर जोर दे रहे हैं? ये मतलब आपको कहाँ से पता मिल रही है? शिक्षा के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत काम किया है, और भीमराव अंबेडकर जी ने एक लाइन कही है, शिक्षित बनो, संगठित रहो
और संघर्ष करो। इन 3 शब्दों का भी अर्थ है। इस शब्द को आगे पीछे नहीं कर सकते आप पहले संघर्ष नहीं ला सकते, पहले संगठित नहीं ला सकते। जैसे बाबा साहब ने कहा कि पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो और फिर संघर्ष करो, सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लाइन है। और उन्होंने ही एक भाषण में और कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। दूसरी बात, एक गांव में चलन होता है कि हर चीज में बंटवारा हो सकता है। अगर 2 भाई हैं और पिता की संपत्ति और उनके हिस्से में आएगी तो बराबर बराबर बटेगी। कोई भी संपत्ति हो, जमीन हो, कोई हो, और लेकिन उसमें से अगर एक बेटा पढ़ गया और वो मान लो IAS बन गया या PCS बन गया या कोई और नौकरी में चला गया और एक किसान रह गया, तो जो किसान रह गया वो तो केवल अपना ही तो हिस्सा लेगा, और जो पढ़ गया उसे उसकी पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा और नौकरी उसको अलग से मिलेगी, क्योंकि उसने शिक्षा ग्रहण की है। तो इसलिए शिक्षा वो उस ताले की चाबी है जिससे व्यक्ति के ही नहीं, व्यक्ति के पूरे परिवार के, पूरे समाज के जो अरमान होंगे वो अरमान पूरे हो सकते हैं। शिक्षा वो चाबी है। इसलिए अब हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, सबको पता है, हमारे बच्चों की पढ़ाई के दरवाजे खुल गए। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत में भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए दरवाजे बंद न हो, उनके लिए दरवाजे खुले रहें। और दरवाजा बंद उसका हो सकता है जिसे आर्थिक रूप से कहीं कोई कमी आए। ऐसी आर्थिक रूप से कहीं कोई कमी ना आए बच्चे के सामने। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है और उसे लगता है कि मेरे पास आर्थिक रूप से कोई कमी है, तो उस कमी के संबंध में मुझे अवगत कराए। मैं उस बच्चे की पढ़ाई में पूरा सहयोग देने के लिए हर समय तैयार हूँ। मेरा नाम मोहंती है। आज आपको साइकिल वितरित की गई है स्थानीय नेता द्वारा, क्या आप कहेंगे इस बारे में? इस बारे में हम नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना ये कदम बढ़ाया है और वो शिक्षा को महत्व दे रहे हैं। अनुसूचित जाति की लड़कियां घर पे रह जाती हैं, पढ़ नहीं पाती हैं। इस माध्यम में उन्होंने अपना कदम बढ़ाया है जिससे कि बेटियां हमारी पढ़ सके और आगे बढ़ सके, क्योंकि जब पढ़ेंगी बेटियां तभी तो हमारा देश अच्छा होगा, उसकी उन्नति होगी, विकसित होगा। मैं नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बेटा आपका नाम क्या है? कुमारी शशि। आज यहाँ आपको साइकिल वितरित की गई है यहाँ के स्थानीय नेता दिनेश यादव जी द्वारा, क्या कहेंगे उसका? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सभी साथियों को प्रधान जी हमें उन्नति देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे पढ़ना चाहें, और हमारे लिए ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। और आज पहली बार हमें साइकिल मिलने जा रही है और हम प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये उपहार दिया है। ये शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बेटियों को साइकिल दे करके और आगे बढ़ने के लिए इस तरह की सोची है, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने जो हमारे लिए सोचा है ऐसा तो हमारे लिए किसी ने भी नहीं सोचा है। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो हमें आगे पढ़ाना चाहते हैं। हर एक चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, बुक है और जाने के लिए भी सुविधा दे रहे हैं, और कोई भी परेशानी आती है वो कह रहे हैं हमसे कि हम उनकी हर तरह से मदद करना चाहते हैं। तो इस बारे में महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।